सुप्रभात साथियों, आज हम इतिहास की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास की पहली क्लास का प्रारंभ आज हम इसके परिचय से करेंगे। इतिहास का परिचय। देखिए, किसी भी विषय का अध्ययन हम अगर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हमारे पास में होना चाहिए। देखिए, ये सभी प्रकार की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर हम इतिहास को पढ़ रहे हैं और इतिहास के बारे में अगर हमें उसका परिचय नहीं मालूम तो हम किस तरीके से अध्ययन करेंगे वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज हम इस क्लास में, जो पहली हमारी क्लास है, आज हम इस शब्द के बारे में या इस शब्द से परिचित होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इतिहास की बात कर रहे हैं और इतिहास का परिचय स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इतिहास शब्द की। जो हिंदी का इतिहास शब्द है उसका तात्पर्य क्या है या उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो इतिहास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। नंबर 1 इति और नंबर 2 हास। इति और हास। तो देखिए, इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ होता है हुआ है। तो हम बात करें इतिहास की तो ये दो शब्दों से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है या दो शब्दों से मिलकर के बना है। इति धन हास। इति यानी ऐसा, हास यानी हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो ऐसा निश्चित ही हुआ है। तो आपको पता चला कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ऐसा हुआ है, और इसके अलावा इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा निश्चित ही हुआ है। तो देखिए, अब इसकी जो परिभाषा बनती है, अगर हम उस परिभाषा की बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये परिभाषा में दिया गया है कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। देखिए, परिभाषा जो दे रखी है उसको समझने की बात है, उसको हम समझेंगे कि ये बात कैसे है। देखिए, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। देखिए, हम पहले बात करेंगे क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन। अब जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको जो है मुगल काल पढ़ा रहा हूं, अगर हम मान लीजिए मुगल काल का अध्ययन करते हैं तो मुगल काल का अध्ययन करने में सबसे पहला नाम आएगा किसका? बाबर का, फिर नाम आएगा हुमायूं का, फिर नाम आएगा अकबर का। इस तरीके से जब हम अध्ययन करेंगे तो देखिए, यहाँ पर बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, ये क्रमबद्ध है क्योंकि पहले स्थापना किसने की? बाबर ने, फिर उसके बाद में उसकी गद्दी किसने संभाली? उसके बेटे हुमायूं ने, फिर किसने? अकबर ने। इस तरीके से हम बहादुर शाह जफर तक अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या है, ये क्रमबद्ध अध्ययन है। पहले कौन आया, फिर उसके बाद। अगर मान लो मैं आपको बाबर में हुमायूं पढ़ाने लग जाऊं या पहले हुमायूं बता दूं, मैं बोलूं कि हुमायूं बाबर का बाप है और बाबर का जो बेटा है वो अकबर है, तो ये इस तरीके से मिसमैच करके जो अध्ययन करते हैं वो इतिहास नहीं कहलाता। इतिहास का अर्थ क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अगर हम इस तरीके से अध्ययन करते हैं तो ही हम उसे इतिहास मानेंगे। तो हम इसीलिए बोलेंगे कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही और क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। एक बार हम फिर से इसकी ओर जाएंगे कि हम इस परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। हमने समझ लिया कि क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, लेकिन हम बात करेंगे अतीत की घटनाओं का। देखिए, यहाँ पर एक शब्द दे रखा है इतिहास और दूसरा शब्द दे रखा है अतीत। क्या अतीत की घटनाएं इतिहास कहलाती है क्या? नहीं। अगर हम बात करें अतीत की तो देखिए, अतीत का अर्थ है ऐसा, हुआ, होगा। लेकिन एक और बता देता हूं आपको, ऐसा हुआ होगा तो वो अतीत कहलाता है, लेकिन जब तक हम उसका क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से लिखित रूप में हम अध्ययन नहीं करेंगे या उसके जो लिखित साक्ष्यों का अध्ययन नहीं करेंगे या हमारे पास उसके लिए निश्चित साक्ष्य नहीं होंगे, तब तक वो अतीत की घटनाएं इतिहास
सीधे दे रखा है, देखो अतीत की घटनाएं जिनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया गया है या सुव्यवस्थित अध्ययन किया गया है उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि इतिहास किसे कहा जाता है, तो यहाँ तक हमने परिभाषा समझी। अब जो इसका अंग्रेजी रूपांतरण है हम उसकी बात करेंगे। तो अंग्रेजी रूपांतरण या इसका अंग्रेजी जो शब्द है वो है हिस्ट्री। इतिहास का अंग्रेजी शब्द क्या है? हिस्ट्री। अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री की जो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? हिस्टोरिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? हिस्टोरिया शब्द से हुई है। और हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसी जानकारी या सूचना, इंफॉर्मेशन जो गहन अध्ययन से प्राप्त हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यानी कि जो ऐसी जानकारी या सूचना जिसके पीछे जो है काफी गहन अध्ययन किया गया है। जब आज हम इतिहास की बुक पढ़ते हैं, इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, साक्ष्यों को पढ़ते हैं, तो उनके पीछे हमें जानकारी कैसे मिली? क्योंकि उनके पीछे विद्वानों ने काफी गहन अध्ययन किया है, उसके पीछे लोगों ने लंबी स्टडी की है, उस कारण से उसे हिस्ट्री में रखा गया है या उसे इतिहास नाम से संबोधित किया गया है। तो आपके सामने इतिहास और हिस्ट्री दोनों शब्द का अर्थ और परिचय आपको बता दिया गया है। इसके बाद में हम चलते हैं इतिहास की उत्पत्ति, यानी इतिहास का जन्म कैसे हुआ। तो इतिहास की उत्पत्ति की बात करें तो इतिहास की उत्पत्ति कॉलिंग एक विद्वान है, कैंडिडेट है दोस्तों, कॉलिंग के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो मनुष्य क्या है? एक बौद्धिक प्राणी है और जिसमें बुद्धि होती है उसमें जानने की क्षमता होती है। क्या होती है? उसके मन में सवाल उठते हैं, उसको जानने की इच्छा होती है। तो कहते हैं कि मानव एक बौद्धिक प्राणी है जिसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने इतिहास को जन्म दिया। कैसे? क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है तो उसके मस्तिष्क में या उसके दिमाग में निरंतर जो है सवाल उठते रहते हैं और उन सवालों के कारण वो खोजना चाहता है कि ये चीज कैसे है या पूर्व में कैसी थी। तो जैसे ही वो पूर्व में कैसी थी उससे परिचय करने के लिए वो उसके बारे में और खोजता है। तो वो खोज की प्रवृत्ति ने जिस चीज को जन्म दिया वो इतिहास कहलाता है। तो कहा गया है, कॉलिन ने कहा है कि मानव बौद्धिक प्राणी है जिसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही इतिहास को जन्म दिया है। अब बात करते हैं अगली इतिहास के प्रकार की। तो इतिहास ऐसे तो कई प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से 6 प्रकार की बात की गई। नंबर 1 बौद्धिक इतिहास, जैसे कि हमने पढ़ा कि मानव एक बौद्धिक प्राणी है जो इतिहास को जन्म दिया है जिसने। तो इसीलिए हम बात करेंगे बौद्धिक इतिहास की, फिर हम बात करेंगे आर्थिक इतिहास की, फिर हम बात करेंगे राजनीतिक इतिहास की, फिर हम बात करेंगे कूटनीतिक इतिहास की, और फिर उसके बाद में बात करेंगे 5वीं जो शाखा है इसकी या जो 5वां प्रकार है वो है सामाजिक इतिहास की। फिर हम 6ठी बात करेंगे, 6ठा जो प्रकार है वो है सांस्कृतिक इतिहास का। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 6 प्रकार के इतिहास की बात की गई है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? कई बार हमें ध्यान नहीं होता इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आज हमें इसमें ये भी मालूम चला कि इतिहास 6 प्रकार का है। कौन कौन सा है? बौद्धिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, कूटनीतिक है, सामाजिक और सांस्कृतिक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कॉलिंग का जो कथन है वो क्या है? मानव एक बौद्धिक प्राणी है जिसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही इतिहास को जन्म दिया है। इसके अलावा हमने इसमें सीखा कि इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। हमने इससे पहले क्या समझा कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित ही हुआ है। फिर हमने उसके पहले क्या पढ़ा था कि इतिहास किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? तो इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। तो इति का अर्थ होता है ऐसा और धन हास का अर्थ होता है हुआ है। तो ऐसा निश्चित ही हुआ है जिसे इतिहास कहते हैं। फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वो हिस्टोरिया से हुई है। आप ध्यान रखना, हिस्टोरिया से हुई है, ये यूनानी शब्द है। इसकी बात करेंगे हम ऐसी जानकारी या सूचना जिसको
जिसको गहन अध्ययन से प्राप्त किया गया है। तो ये हमारा जो है इतिहास का परिचय है। अगले ही जो है अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए हम अगला टॉपिक जो लेंगे वो इतिहास के इसकी बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग एक बार इसको उतार लीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको जो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इससे जुड़े हुए कोई कमेंट भी है तो वो आप कमेंट में, यानी कि आप अपने सवालों को कमेंट में लिख सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसा हमने पढ़ा इतिहास के परिचय के बारे में कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की परिभाषा क्या है, और एक कॉलिन वुड का हमने कथन भी इसमें अध्ययन किया, हिस्टोरियन का शाब्दिक जो हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ भी हमने समझा। अब हम बात करेंगे इतिहास के महत्व की। तो इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, किस कारण से पढ़ते हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक समाज और राष्ट्र की उन्नति, ध्यान से सुना दोस्तों, कि प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र की उन्नति, प्रगतिशीलता तथा विकास, प्रगतिशीलता तथा विकास इतिहास पर ही निर्भर करती है। आपको फिर मैं बता दूं कि जब देखिए आगे का कोई भी काम हम जब करते हैं तो एक बार हमारे पूर्व में किए गए कार्यों पर हम उस पर जरूर उसका ध्यान रखते हैं कि जो हमने पूर्व में गलतियां की हैं हम उनको ना दोहराएं, और आगे भविष्य में क्या होगा कि अगर हम इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारी गलतियों की संख्या भी कम होगी और जो सफलता है उसका जो है प्राप्त होना हमारे लिए अधिक संभव हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र की उन्नति, प्रगतिशीलता और विकास जो है इतिहास पर ही निर्भर करता है। हम इसको कह सकते हैं कि इतिहास एक तरीके से अतीत का आईना होता है, जिसमें हमें क्या होता है, वर्तमान की जो है, वर्तमान में हम जो भी कार्य करते हैं तो हम उसको जो है क्या नाम से जो है अतीत का अध्ययन करके हम भविष्य की जो वर्तमान की घटनाओं को संपादित करते हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो। तो फिर से हम समझेंगे कि प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र की उन्नति, प्रगतिशीलता तथा विकास जो है वो इतिहास पर ही निर्भर करता है। फिर एक और देखेंगे हम कि इतिहास क्या है, इतिहास मानव का सच्चा शिक्षक है। इतिहास मानव का क्या है, एक सच्चा शिक्षक है। ये बात ध्यान रखना कि मानव का एक सच्चा शिक्षक है, क्योंकि देखो यहां पर बात कर रहा है क्योंकि उसको उन्नति का सही पथ, मार्ग जो है वो कौन बताता है, इतिहास बताता है। ध्यान से सुनना, एक कौटिल्य जो आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, महान विद्वान रहे हैं। उनका कथन था कि भाई जो राजा है उसको अपना इतिहास सुनना चाहिए। ये कथन किसका था, कौटिल्य का था। तो वो ध्यान से सुनिएगा कि इतिहास हमें क्या करता है कि इतिहास हमें पूर्व की घटनाओं से परिचित करवाता है, और जो उस पूर्व में जो घटित हुआ है या उसमें कुछ अगर मान लीजिए हमसे कई गलतियां हुई है तो हम उसे वर्तमान में न दोहराएं। तो इससे क्या होगा, इससे हमें क्या होगा, वर्तमान में सफलता की ज्यादा संभावनाएं रहेगी। तो वो देखिए इसीलिए कहते हैं कि वो सिखाता है हमें, शिक्षक है कौन, इतिहास मानव का एक सच्चा शिक्षक है कि पूर्व में की गई गलतियों को अगर हम नहीं दोहराएंगे तो हमें सफलता अधिक मिलेगी। तो कहा गया है कि इतिहास मानव का सच्चा शिक्षक है, क्योंकि उसको उन्नति का सही मार्ग ही इतिहास बताता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें वर्तमान में, हमें भविष्य में जो भी करना है तो वो हमें इतिहास को ध्यान में रख करके ही करना चाहिए। और इसके बाद में एक कैंडिडेट है, एक विद्वान है जिनका नाम है एडम बर्ग। उनका कथन क्या है कि इतिहास उदाहरणों के साथ साथ, देखिए आज हम जो इतिहास का अध्ययन करते हैं
तो उसके लिए हमें इतिहास के अध्ययन के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है उदाहरण। हमें इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो देखिए इतिहास की जो जानकारी है अगर हम देखें तो इतिहास की जानकारी एक तो हमें मिलेगी साहित्यिक तौर पर, या साहित्यिक स्रोतों से मिलेगी, ठीक है, और फिर दूसरी मिलेगी पुरातात्विक स्रोतों से। तो देखिए क्या है, तो ये जो इतिहास है ये पुरातात्विक जो है साहित्यिक जो स्रोत है इनके अंदर जो है इतिहास के उदाहरण है, ठीक है। पहली बात एक तो ये समझ में आए कि इतिहास उदाहरणों के साथ साथ तत्वों का, तो ये पुरातात्विक जो स्रोत है ये क्या है? तत्व है। तो हम क्या करते हैं इतिहास में उदाहरणों के साथ साथ हम तत्वों का भी अध्ययन करते हैं। तो यही क्या है इतिहास उदाहरणों के साथ साथ तत्वों का भी शिक्षण है। ये किसने कहा है? ये एडम बर्ग ने कहा है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि मनुष्य की उन्नति। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, हमने जो ऊपर कथन कहा था उसी कथन को हम परिभाषित कर रहे हैं कि मनुष्य की उन्नति जो है वो अनुभव से प्राप्त होती है। देखिए हमारे वो अनुभव किसे कहते हैं? जो हमने पूर्व में किए हुए हैं, जो हमारे मस्तिष्क में संग्रहित है वो क्या है? अनुभव है। तो उन्नति अनुभव से प्राप्त होती है। कैसे? कि अगर मान लीजिए पूर्व में किए गए कार्यों में अगर हमारे में जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, अगर वो अधिक रही हैं तो हम उनको आगे वर्तमान में और भविष्य में हम उनको नहीं दोहराते। तो नहीं दोहराते वो किस कारण से हुआ है? अनुभव से। तो उससे हमें क्या होगा? त्रुटियों में कमी आएगी तो सफलता प्राप्त होगी, और सफलता प्राप्त होगी तो वो हमारा क्या होगा? वो हमें क्रमोन्नत करेगी। तो इसलिए कहा गया है कि मनुष्य की उन्नति किससे प्राप्त होती है? अनुभव से प्राप्त होती है। फिर आगे बात करेंगे कि जो अनुभव है, देखो अनुभव जो है वो अनुभव पूर्व परिणामों से मिलता है। किससे मिलता है? अनुभव जो है वो हमें किससे मिलता है? पूर्व परिणामों से मिलता है। जैसे कि हम बात करें अनुभव पूर्व परिणामों से कैसे मिलता है, जैसे कि हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो आज जो है हम क्या है कि आज हमारे पास में इसके अनुभव भी हैं और इसके परिणाम भी हैं। कैसे? कि आज अगर हम बात करें तृतीय विश्व युद्ध की, जैसे वर्तमान में जो है संभावनाएं बन रही है, तो चारों तरफ ये कहा जा रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बन रही है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं, हम आकलन कर सकते हैं कि जो है तृतीय विश्व युद्ध कैसा होगा या उसके परिणाम कैसे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन दोनों के अनुभव हैं। और देखिए तो अनुभव किससे प्राप्त होता है? पूर्व परिणामों से। हमें मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है या प्रथम विश्व युद्ध कितना बड़े लेवल पर हुआ था, कितना नरसंहार हुआ था, और आज हम बता सकते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध में अगर ऐसा हुआ तो कैसा परिणाम निकलेगा। और पूर्व जो परिणाम है, जो परिणाम हमें मिलेंगे, यानी कि आज हमें पता है कि इसके क्या परिणाम हुए, क्या हानियां हुई, क्या फायदे हुए, तो वो परिणाम जो मिलने का सही स्रोत क्या है? वो सही स्रोत है दोस्तों इतिहास। तो आज हमने जाना कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास के बारे में आज हम परिचित हुए। अब हम आगे जो इतिहास का अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक होगा हमारा कि इतिहास के भाग, इतिहास के कालखंड और इतिहास का क्रम। अब उसका गहनता से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो, देखिए ज्यादा लंबा वीडियो होता है तो आपको बोर करता है, लेकिन हम आपको छोटे छोटे वीडियो में, छोटे छोटे क्रम में आपको जो है उचित जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप जो है कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख करके पूछ सकते हैं। और अगला टॉपिक जो होगा वो इसी से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में हम जो है अलग अलग जो भाग है इतिहास के उनका अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
धन्यवाद।